and charges capital Q and small q are placed at the corner of a square of side A as shown in figure. Resultant force on a charge Q. अच्छा, तो इस पे ही हमें फाइंड करना है. मान लेते हैं जैसे ये हमारा चार्ज है, इस पे हम लोग फाइंड करते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है, हमें यही फाइंड करना है. तो ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं. पहले इस तरह का हमारा ये डायग्राम है. ये हमारा चार्ज Q है और ये Q है, ये Q है और यहाँ पे कैपिटल Q है. तो ठीक है, इस Q पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये फाइंड करना है. तो ये वाला जो चार्ज है ये स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1. वैसे ये F1 का वैल्यू कितना होगा, तो F1 का वैल्यू होता है Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर, और R का वैल्यू A है क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ है A. ये वाला जो स्मॉल Q चार्ज है ये कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2. और F2 का वैल्यू क्या होगा, तो F2 का वैल्यू होगा Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर, और R इसके लिए A है तो A स्क्वायर. अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो कैपिटल Q चार्ज है ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा. तो ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. F3. और इसके लिए जो R है ये वाला डिस्टेंस बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a. तो F3 का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये होगा Q1 तो कैपिटल Q है, Q2 भी कैपिटल Q है, और R √2a है तो इसका स्क्वायर. तो ये F3 बन गया. ओके, हमें इन तीनों फोर्स को ऐड करना है. वेक्टर क्वांटिटी वेक्टरली ऐड करना है. यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं F1 और F3 को पहले ऐड करते हैं, क्योंकि F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, उसका रिजल्टेंट F3 के अलोंग ही आएगा, बीचों बीच ही आएगा. तो ठीक है, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं तो उसका रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है 2F cos θ/2. तो जब हम F1 और F2 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा 2, F का वैल्यू है ये Q बाय A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. F1 एंड F2 के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये 90/2. इट मीन्स R का जो वैल्यू हो जाएगा 2KQ बाय A स्क्वायर, और कॉस 90/2 इट मीन्स कॉस 45. कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2. तो सिंप्लीफाई करने पे ये हो जा रहा है √2KQ बाय A स्क्वायर. तो F1 एंड F2 का रिजल्टेंट R आ गया जो F3 के अलोंग ही है. अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है. तो दो फोर्स हमारे पास, एक R है एक F3 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. जब डायरेक्शन सेम होता है तो नॉर्मली हम दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं. तो R का डायरेक्शन और F3 का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं. R का मैग्नीट्यूड है √2KQ बाय A स्क्वायर, और F3 का मैग्नीट्यूड है KQ स्क्वायर बाय √2A का स्क्वायर. तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इसमें से जो भी कॉमन है कॉमन ले लेते हैं. तो K कॉमन है, Q कॉमन, अच्छा सिर्फ Q कॉमन है, और A स्क्वायर कॉमन है. तो यहाँ पे बच रहा है
√2 क्यू, और यहाँ पे बच रहा है Q/2। तो इट मीन्स एफ नेट जो आ रहा है KQ/A², और ये हो जा रहा है 2√2 Q + Q डिवाइडेड बाय 2। तो नेट फोर्स का ये हमारा आंसर आ रहा है। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, तो F3 के लॉन्ग होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इस सिस्टम का। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे सिस्टम का। हमारा ये डायग्राम है कि एक स्क्वायर है जिसके इस वर्टेक्स पे Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, और यहाँ पे स्मॉल q चार्ज है, ये स्मॉल q चार्ज है। स्क्वायर का साइड लेंथ है A। हमें फाइंड करना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इसमें हम दो चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। पहले तो जैसे एक पेयर ये है, इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो KQ1Q2/R फार्मूला होता है, तो K और ये Q × Q/A। ऐसे ही इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इस पेयर का हो जाएगा U2, और ये हो जाएगा K Q × Q/R, तो R है A। इस पेयर का कितना हो जाएगा, तो इस पेयर का भी सेम ही रहेगा, U3 K Q Q/A। इस पेयर का कितना हो जाएगा, तो इस पेयर का हो जाएगा U4, और ये होगा K Q Q/A। एक ये भी पेयर है, इस पेयर का कितना होगा, U5 कह देते हैं, और ये होगा K Q1 है स्मॉल q, Q2 भी है स्मॉल q, और R है डायगोनल होता है √2A, तो ये हो गया √2A। और ऐसे ही एक पेयर ये बच रहा है लास्ट, इस पेयर का कितना होगा, तो इसको हम U6 कह देते हैं, और U6 होगा K Q × Q/√2A। पूरे सिस्टम का कितना होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो सबको स्केलरली ऐड करेंगे। इट मीन्स U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6। इट मीन्स जो U नेट आएगा, U1 U2 U3 U4 तो इक्वल है, तो हम डायरेक्ट 4 × U बोल देते हैं, और फिर U5 + U6 बोल देते हैं। तो 4 × U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू है K Q Q/A। तो K Q Q/A, और U5 का वैल्यू कितना है, U5 का वैल्यू है K स्मॉल q का स्क्वायर बाय √2A, और U6 का वैल्यू क्या है, तो U6 का वैल्यू है K कैपिटल Q² बाय √2A। तो ये हमारा आंसर हो रहा है। वैसे अगर मैं कॉमन लेके लिखना है तो हम K कॉमन ले सकते हैं और A कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेके लिख दें तो K/A अगर हम कॉमन लें तो ये हो जा रहा है 4QQ प्लस ये हो जा रहा है Q² बाय √2 प्लस ये हो जा रहा है Q² बाय √2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है।